हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली एनालिसिस की एक और नई फ्रेश वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट एनालिसिस करने वाले हैं और हम देखेंगे कि मंडे को मार्केट कैसा मोमेंटम कर सकता है और कौन-कौन से हमारे इंपॉर्टेंट लेवल होंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। तो सारा कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पे एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, जिसमें 30 के कैपिटल को यूज़ करके हमको 1 लाख का प्रॉफिट जनरेट करना है। अब वो कितने दिनों में होता है, वो हम डेली जितना परसेंटेज प्रॉफिट बनाएँगे, उसके अकॉर्डिंग होगा। इसमें कोई डे का टारगेट नहीं है कि कितने दिनों में हमें करना है। हाँ, बट ये इतना है कि हम 30 के कैपिटल को यूज़ करेंगे और 1 लाख तक का हमारा टारगेट रहेगा। जब तक ये टारगेट हिट नहीं होगा, तब तक हम कंटिन्यूअस अपना डेली ट्रेडिंग सेशन कंटिन्यू रहेगा। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और साथ में आपको बहुत मोटिवेशन भी मिलेगा कि कैसे हम 30 के की कैपिटल यूज करके 1 लाख तक का टारगेट तक पहुंच सकते हैं एक डिसिप्लिन के साथ और अपने प्रॉपर सेटअप के साथ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और तो चलिए हम आज का एनालिसिस कर लेते हैं कि मंडे को मार्केट क्या मोमेंटम कर सकता है। तो देखिए, बैंक निफ्टी की हमें फाइनल क्लोजिंग मिली थी 47,724 के लेवल पर, जो कि पिछली क्लोजिंग से बैंक निफ्टी ने लगभग 270 पॉइंट ऊपर क्लोज किया है। तो ये आपके सामने बैंक निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो आप देख रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट लेवल मैंने ड्रॉ किए हैं, कुछ ट्रेंड लाइंस भी हैं जिसको मार्केट कंटिन्यूसली रिस्पेक्ट कर रहा है। तो अब देखना ही होगा, क्योंकि निफ्टी हमारी ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल को ब्रेकआउट कर चुकी है। अब बैंक निफ्टी का मोमेंटम हमें देखना है, क्योंकि बैंक निफ्टी हमारी एवरेज ही चल रही है, अभी उसने ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल के पास नहीं पहुंची। तो मंडे के लिए इंपॉर्टेंट होगा क्या कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है या फिर फ्लैट ओपन होता है, तो हमें देखना ये है कि अगर बाइंग साइड मार्केट निकलता है, तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये वाला एक रेजिस्टेंस लेवल होगा। अगर मार्केट हमारा फ्लैट ओपन हुआ, तो इस रेजिस्टेंस लेवल का जब तक हमें ब्रेकआउट नहीं मिलता है, तब तक बाइंग साइड हमें मोमेंटम नहीं देखने को मिल सकते हैं। देन इसका ब्रेकआउट होने के बाद ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, डे वाले चार्ट पर ये क्लियरली दिखेगी। बट यहाँ से हम देखिए, मैं आपको चार्ट को छोटा करके दिखा देता हूँ। देखिए, तो ये वाली हमारी कंटिन्यूअसली ट्रेंड लाइन आ रही है, जहाँ से मार्केट ने 2-3 बार सपोर्ट लिया है, सॉरी रेजिस्टेंस से यहाँ से रिवर्स लिया है। और ये अब मार्केट हमारा इस लेवल के आसपास आ गया। अब इस लेवल का अगर हमें इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट मिलता है, ये रेजिस्टेंस लेवल हमारा लगभग, तो देखिए ये रेजिस्टेंस लेवल है हमारा 47,900 का। तो ये 47,900 का ये रेजिस्टेंस लेवल आपको ड्रॉ करके जरूर रखना है, या फिर आपको याद जरूर रखना है कि अगर मार्केट हमारा बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, देन इस लेवल का हमें बेट करना है। इसका ब्रेकआउट जैसे ही मिलता है, तो आप यहाँ तक का टारगेट लगा सकते हैं ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग। देन हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है 48,300। अब देखिए, यहाँ पे एक बीच में आपको मैं बात बता दूं कि 48,000 जो है हमारा लेवल, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। देखिए, पिछली बार जैसे कि नीचे की साइड मार्केट हमारा फॉल किया था, तो 47,000 के पास से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, जो कि मार्केट वहां से टोटली रिवर्स हो गया था और पिछले 3 दिन से मार्केट हमारा उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो वहां से मार्केट ने जैसे रिवर्सल लिया, तो उसके पास बैक टेस्टिंग के लिए मार्केट एक भी बार नहीं गया। आप देख रहे हो कि ट्रेंड लाइन फॉलो होते हुए ये था हमारा 47,000 का 47,000 का इंपॉर्टेंट लेवल था, सपोर्ट लेवल। यहाँ से मार्केट ने रिवर्स लिया। देन आप देख रहे होंगे कि मार्केट कंटिन्यूअसली हायर हाई बनाते चला जा रहा है। तो अब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 48,000, 47,000, 45,000 ये इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। तो इनको हमें देखना जरूर होता है। इनके आसपास मार्केट 20-30-100 पॉइंट आसपास आता है, तो वहां से हमें अपनी पोजीशन को एग्जिट करना होता है, या फिर हमें ट्रेल करके अपना स्टॉप लॉस हम उसमें बने रह सकते हैं। तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये होगा, बाइंग साइड अगर मार्केट हमारा गैप अप ओपन होता है और गैप अप अगर ये 48,000 के ऊपर होता है, तो फिर आपको देखना है कि मार्केट सस्टेन हो रहा है 48,000 के पास। अगर मार्केट आ रहा है और सस्टेन कर रहा है, रेंज बना रहा है, देन इसके बाद ये बैंक साइड ब्रेकआउट देता है, तो काफी बड़ी मोमेंटम हमें वन डायरेक्शनल मूव हमें देखने को मिलेंगे बैंक निफ्टी में। तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, अगर 48,000 के पास मार्केट ओपन होता है, या फिर फ्लैट ओपन होने के बाद ये इसके पास रेंज बनाता है और फिर इसका बैंक साइड ब्रेकआउट देता है, तो हमारा नेक्स्ट लेवल होगा 48,300 का। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट लेवल मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए आपको याद जरूर रखना है कि अगर 48,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर गया और रेंज बनाने के बाद ये ब्रेकआउट देता है, तो 48,300 तक के आपको लेवल देखने को मिलेंगे बैंक साइड बैंक निफ्टी में। देन इसके बाद अगर मार्केट हमारा बाइंग साइड मोमेंटम में निकलता है, तो ऊपर भी हमारे पास इंपॉर्टेंट कुछ लेवल है, तो ये भी हमें देखने होंगे कि हमारे पास नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट लेवल होगा 48,650 का। तो ये भी हमारे लिए काफी ऑल टाइम, मैं कहूंगा ये शायद ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल है हमारा 48,650 का। तो ये ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल है। अब ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होगा ही बैंक निफ्टी में। तो यहाँ मार्केट अगर सस्टेन करता है पिछले 2-3 दिन में, अगर नेक्स्ट वीक मार्केट यहाँ सस्टेन करता है और रेंज बनाने के बाद ये निकलता है, तो फिर हमें ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल नए बैंक निफ्टी में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आई होप आपको बैंक निफ्टी में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल बाइंग साइड समझ आ गए होंगे और सारा कुछ सिनारियो भी बैंक निफ्टी में समझ आ गया होगा। तो अब देखना यह है, अगर बैंक निफ्टी हमारा कल
कल बाइंग साइड मूवमेंट में रहता है, तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट लेवल बता दिए। अब देन हमें सेलिंग साइड का क्या प्लान है? सेलिंग साइड हमारे लिए एक सपोर्ट लेवल है 47,600 का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी हमारी फ्लैट ओपन होती है, तो फिर देखना ये है कि ये बाइंग साइड निकलती है या सेलिंग साइड। अगर ये रेंज बनाने के बाद सेलिंग साइड निकलती है, तो 47,600 के आसपास ये सपोर्ट ले सकती है। देन अगर ये सपोर्ट लेने के बाद, रेंज बनाने के बाद ये नीचे की साइड निकलती है, तो फिर हमारा ये एक और लास्ट इंपॉर्टेंट लेवल होगा 47,360 का। तो ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल नीचे के साइड सपोर्ट लेवल हैं। तो इनको भी आपको बिल्कुल देखना है, और ये ट्रेंड लाइन भी फॉलो हो रही है, तो इसका भी ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। तो इनके ब्रेकआउट मिले तो ये सपोर्ट लेवल हैं कुछ, और नीचे की साइड अगर मार्केट कंटिन्यूअसली फॉल ही करता है, तो फिर हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल यहाँ पे बना हुआ है 47,000 का। जब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक पॉजिटिव ही है, अगर इसके नीचे ब्रेकआउट मिलता है बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी वन डायरेक्शनल मूव में फॉल कर सकती है। तो आपको याद जरूर रखना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल मैंने सेलिंग साइड भी आपको बता दिए। बाकी अगर गैप डाउन ओपन होता है 47,600 के आसपास, ये नीचे ही ओपन होता है और रेंज बनाने के बाद ये फिर नीचे की साइड निकलता है, तो फिर यहाँ तक का आप टारगेट लगा सकते हैं। अदरवाइज़ देखना ये है कि मार्केट ओपन कैसे होता है। मैंने आपको बता दिया है कि अगर गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है या फिर फ्लैट ओपन होता है, तो क्या प्लान है, तो सारा कुछ मैंने बैंक निफ्टी का आपको बता दिया है। तो हम निफ्टी का सिनेरियो और देख लेते हैं, क्योंकि निफ्टी काफ़ी इंपोर्टेंट लेवल के आसपास है। निफ्टी ने ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल बनाया था। तो अब देखना है कि निफ्टी और आगे कितने ऊपर जा सकती है और कहाँ हमारे सपोर्ट लेवल है, तो निफ्टी का भी हम इंपॉर्टेंट एनालिसिस करने वाले हैं। तो और देखिए, अगर आप बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंगल वन की लिंक दी हुई है, आप वहाँ से बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जो कि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। और अब मैं कल से जो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, उसमें एंजल वन का यूज़ करूंगा। वहाँ से हम 30K की कैपिटल से 1 लाख तक का टारगेट हिट करेंगे। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि डेली आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस स्ट्रेटेजीज में शेयर करता रहूंगा। तो चलिए हम निफ्टी का सिनेरियो देख लेते हैं। तो देखिए, निफ्टी की हमें फाइनल क्लोजिंग मिली थी 21,908 के लेवल पर, जो कि पिछली क्लोजिंग से निफ्टी ने फ्राइडे के दिन लगभग 247 पॉइंट ऊपर क्लोज किया है। तो ये ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल था निफ्टी में, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था। देन निफ्टी ने फ्राइडे के दिन यहाँ पे एक रेंज बनाई। मैं हर बार कहता हूँ, जब भी मार्केट रेंज बनाने लगे तो आपको रेडी रहना है, जहां भी ब्रेकआउट मिलेगा वहां आपको ट्रेड लेना है। रेंज बनाने के बाद इसने बाइंग साइड का हमें ब्रेकआउट दिया, और ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल का भी ब्रेकआउट मिला। तो मूव हमें बहुत अच्छे देखने को मिले, और निफ्टी ने यहाँ तक का हाईएस्ट पॉइंट लगाया, लगभग 21,910 908 के आसपास इसने ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल लगाया। अब मंडे को देखना ये है कि निफ्टी हमारा ओपन कैसे होता है, अगर फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप अप ओपन होता है, वो हम जब ही डिसाइड करेंगे ओपन कैसे होता है। बाकी देखो, आपको याद ये रखना है, निफ्टी में 22,000 के नीचे अगर निफ्टी ओपन होता है, तो आपको अवॉइड करना है ट्रेड को। ये रेंज बनाने के बाद फिर ये इस लेवल का ब्रेकआउट देता है, तब तो आप बाइंग साइड ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज देखना ये है, अगर ये गैप अप ओपन हुआ और 22,000 के ऊपर ओपन हुआ, और फिर ये सस्टेन करता है अगर 22,000 के ऊपर, फिर तो आपको बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करना ही करना है। तो इसीलिए ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल लेवल होगा 22,000 का निफ्टी में। और देन इसके बाद अगर निफ्टी हमारी फॉल साइड का अगर निफ्टी में सिनेरियो बनता है, तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल, सॉरी, सपोर्ट लेवल का काम करेगा, जो कि पिछला रेजिस्टेंस लेवल था। तो ये कुछ सपोर्ट लेवल है नीचे की साइड, तो यहाँ पे आपको नज़र बना के जरूर रखना है। अगर निफ्टी फॉल करती है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास निफ्टी हमारी सस्टेन कर सकती है। तो देखिए, ये सपोर्ट लेवल हमारा लगभग 21,830 का है, और ये सपोर्ट लेवल हमारा लगभग 21,720 का है। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। देन हमारी नीचे की साइड एक और सपोर्ट लेवल हमें इसके बाद देखने को मिलेगा। इन दोनों के बाद हमारा एक सपोर्ट लेवल मैं आपको जी 21,670 का, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो ये जब तक इन तीनों सपोर्ट लेवल के नीचे निफ्टी ट्रेड नहीं करती, तब तक बियरिश मोड में निफ्टी नहीं है। निफ्टी हमारी ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल को ब्रेक कर चुकी है, इसलिए बुलिश मोमेंटम में निफ्टी हमारी देखने को मिल सकती है। तो बाइंग साइड ही आप ट्रेड प्लान करें, बिकॉज़ याद ये रखना है कि 22,000 का हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। इसके ऊपर निफ्टी है, तो बाकी सब ठीक है, निफ्टी अप ट्रेंड में मूव कर सकती है। बाकी डाउन साइड इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 21,830 लगभग और 21,720 के आसपास हमारे सपोर्ट लेवल हैं। देन ये वाली लाइन आप देख रहे हो, ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है निफ्टी में 21,670 की। तो आई होप आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का ओवरऑल सिनेरियो समझ आ गया होगा, इंपॉर्टेंट लेवल समझ आ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।